अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो जो मैं बात करूंगा वो है 2023 के अंदर ये काम लाजमी करें जो कि हर एक को करना चाहिए, जिसने अभी तक नहीं किया। वो काम कौन सा है, इस पर डिटेल के साथ बात करेंगे। इंग्लैंड का नया अहम कानून, किन को होगा फ़ायदा इससे, इस पे बात करेंगे। स्पेन ट्रैफिक के स्टिकर्स की मुकम्मल मालूमात जो कि 2023 में हर गाड़ी पे इम्प्लीमेंट होंगे और किस तरह से आप ये स्टिकर लगवाएंगे, कहाँ से लगवाएंगे, कौन सा स्टिकर है, जिसका क्या मायने है, इस पे बात करेंगे इस वीडियो में तफसीली तौर पे। और आखिर में बात करूँगा स्पेन हुकूमत का एक नया प्रोग्राम है जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो आपको वीडियो की तरफ जाने से पहले ये कहूँगा कि जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन दोस्तों को इसमें कोई भी क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो लाजमी तौर पे इस चैनल पे के नीचे आप कमेंट कर लिया करें। और वो दोस्त जो इस वीडियो को पसंद करते होते हैं तो लाजमी तौर पे वीडियो को लाइक किया करें, ताकि मुझे पता चले कि आप इन वीडियोस को, इन इन्फॉर्मेशन को पास कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं या कि नहीं। और दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि चैनल के नीचे जो पहला लिंक है वो लाजमी तौर पे क्लिक करके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जहां पे मैं शॉर्ट्स वीडियो की सूरत में आपके क्वेश्चन का आंसर डेली बेसिस पे दे रहा हूं। तो चलते हैं 2023 के अंदर कौन सा काम है जो लाजमी तौर पे आपको करना चाहिए। आपको मालूम है कि 2023 का इलेक्शन ईयर है। इलेक्शन ईयर है तो आपने पिछले इलेक्शंस का अगर आप रिज़ल्ट देखें तो जो वॉक्स कंपनी है, जो वॉक्स पार्टी है, वो काफ़ी आहिस्ता आहिस्ता की बजाय बहुत जंप के साथ उसने बहुत ज़्यादा वोटिंग हासिल की है स्पेन में बहुत ज़्यादा वोटिंग हासिल करने की वजह से वो जो पार्टी है वो आपको मालूम है कि तीसरी सबसे बड़ी पार्टी नेशनल पार्टी बन चुकी है। और वॉक्स का आपको मालूम है कि मंशूर क्या है। वॉक्स का मंशूर ये है कि जो इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए कवानीन स्पेशल और इंतहाई स्ट्रिक्ट होने चाहिए। उनके ख़िलाफ़ जो कवानीन हैं, नेशनलिटी जमा करवाने के 15 साल के होने चाहिए। उनके लिए जो लैंग्वेज कोर्सेज़ है वो मज़ीद सख्त होने चाहिए, मज़ीद मुश्किल होने चाहिए, ताकि कोई उसमें पास हो सके और कोई नेशनलिटी जमा करवा सके। इसी तरह के CCSE के एग्ज़ाम के बारे में भी उनका यही ख्याल है कि मज़ीद मुश्किल होना चाहिए और मज़ीद कवानीन रिस्ट्रिक्ट होने चाहिए ताकि गैर मुल्की नेशनलिटी तक ना पहुंच सके। यहाँ पे दोस्तों आपको ये कहना चाहूँगा कि 2023 में इलेक्शन ईयर है। कुछ पता नहीं है कि उस पार्टी को इस इलेक्शन में कितने वोट मिलते हैं, और हो सकता है कि उसको वंस अगेन इतने वोट मिले कि जो भी पार्टी हुकूमत बनाना चाहे उसकी मजबूरी हो उस पार्टी के साथ इल्हाक करने की। आपको मालूम है कि इस हफ्ते कुछ ऐसे वाक़यात स्पेन में हुए हैं जिसके बाद ये अख़ज़ किया जा रहा है कि इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ लोगों की नफ़रत जो है वो मज़ीद बढ़ी है। वो नफ़रत मज़ीद बढ़ने की वजह से क्या होगा कि वोट बैंक वोट्स का मज़ीद बढ़ेगा। इस वजह से लाजमी तौर पे ये कोशिश करें, जिन लोगों का टाइम नेशनलिटी का पूरा हो चुका है या जिन लोगों का टाइम पूरा होने वाला है या अनकरीब आपने नेशनलिटी जमा करवानी है और अभी तक आपने एग्ज़ाम नहीं दिए, तो लाजमी तौर पे एग्ज़ाम दे लें, क्योंकि जैसे आपका टाइम पूरा हो फ़ौरन अपनी नेशनलिटी जमा करवा लें। आपको मालूम है कि जो कानून होता है वो नए आने वालों के लिए होता है, उस डेट से पुराने जो भी होते हैं उन पे पुराना कानून ही लागू होता है। अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होगी तो आप अपनी नेशनलिटी को फ़ौरन जमा करवा सकेंगे। अगर आपने ऑलरेडी लैंग्वेज कोर्सेज किए होंगे, आपके पास सर्टिफिकेट होगा, कि नया कानून आएगा वो आप पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इस वजह से इस टाइम को अवेल करें। लाजमी तौर पे इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हुए अपने लाइसेंस जो कि आपके नेशनलिटी में काम आने हैं, जिसमें आपका लैंग्वेज जो है वो कोर्स है, CCSE का कोर्स है, ये लाजमी तौर पे बर वक्त कर लें ताकि आप बर वक्त अपनी नेशनलिटी जमा करवा सकें और उससे फ़ायदा उठा सकें। अदरवाइज़ अगर कोई कानून तब्दील होता है तो आपके लिए गिर्द घेरा तंग हो सकता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल लैंग्वेज का सर्टिफिकेट मज़ीद मुश्किल कर दिया जाता है तो आप नहीं कर सकेंगे, तो आप उससे लास उठा सकते हैं और वो करने में भी हो सकता है कि काफ़ी टाइम लगे और काफ़ी आपका वक्त उसमें ज़ाया हो। इंग्लैंड का एक नया अहम कानून है जो कि अब इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। काफ़ी अहम कानून है, इसका लिंक मैं नीचे लिंक नंबर 1 आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। असल में ये इंग्लैंड का कानून ये है, आज से तकरीबन
2 महीने पहले जब ये नए प्राइम मिनिस्टर आए तो इन्होंने कहा कि बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि फेक स्टूडेंट्स को इंग्लैंड में लाने में मदद देती हैं, तो उनको बैन कर दिया गया। मतलब कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को नहीं बुलवा सकते। सिर्फ और सिर्फ अच्छी रेपुटेशन वाली यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स को, स्कूल्स को अलाउ किया गया कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बुलवा सकते हैं और जहाँ पे उनको पढ़ा सकते हैं। अब एक नया अच्छा कानून जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है। असल में पहले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को काम की इजाज़त थी हफ्ते में 20 घंटे, लेकिन अब हुकूमत ने सोचा है कि उनके 30 घंटे कर दिए जाएं। इसकी सबसे मेन वजह वर्कर्स की शॉर्टेज है, क्योंकि इंग्लैंड ये चाहता है कि जो वर्कर्स की शॉर्टेज है वो लीगल लोगों को काम अलाउ करके पूरी की जाए, ना कि मज़ीद लोगों को बाहर से बुलवाया जाए और मज़ीद लोगों को यहाँ पे ला के उनसे ये काम करवाया जाए। जो ऑलरेडी मुल्क के अंदर है लीगल, उनको मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए ताकि वो मज़ीद लीगल काम करके जो है वर्कर्स की शॉर्टेज उसको कम कर सकें। अब देखते हैं ये मंसूबा कहाँ तक कामयाब होता है। बहरहाल ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा मंसूबा है, बहुत अच्छा कानून है। अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पर वीक जो है 10 आवर्स मोर मिलना शुरू हो जाएंगे काम करने के लिए लीगली तौर पे, और वो ये काम करके अपने आप को मज़ीद फाइनेंशियली मजबूत बना सकते हैं। इस अपॉर्चुनिटी से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फ़ायदा उठा सकते हैं और इससे वर्कर्स की शॉर्टेज को हुकूमत की तरफ से पूरा करने का ख्वाब भी शायद पूरा हो, जो कि इम्पॉसिबल लगता है क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में मुख्तलिफ सेक्टर्स में इसकी कमियाँ जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पूरी नहीं कर सकते। अब बात करते हैं स्पेन के ट्रैफिक कवानीन के बारे में जो कि 2023 में इम्प्लीमेंट किए गए हैं और हर गाड़ी इससे मुतासर होगी। असल में ये कानून क्या है? इस कानून में आपको मालूम है कि आपको स्टिकर दिए जाएंगे 4 तरह के, और ये स्टिकर हर गाड़ी ने लाजमी तौर पे, हर ड्राइवर ने, हर मालिक ने अपनी गाड़ी पे लगाने हैं। बहुत सारे दोस्तों की तरफ से इस पर कमेंट आ चुके हैं कि ये स्टिकर क्या हैं, कहाँ से लगवाने हैं, किस तरह लगवाने हैं, इनके मीनिंग क्या है। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि ये स्टिकर जो है जो गुलाई में होंगे, इसकी कीमत 5 यूरो होगी। ये डीजीटी के ऑफिस में जाके आप लगवा सकते हैं। अब बात करते हैं स्टिकर बी। जो बी स्टिकर होगा ये येलो कलर का होगा। ये उन गाड़ियों पर लगेगा जो पेट्रोल 2001 पेट्रोल गाड़ी होगी, 2001 से पुरानी नहीं होगी। डीजल गाड़ी होगी 2006 से पुरानी नहीं होगी। ये उन गाड़ियों पे लगेगा जिन पे ये नहीं लगेगा वो नहीं चल सकती। इसके बाद जो दूसरा स्टिकर है वो है ग्रीन कलर का। जो पेट्रोल गाड़ियां हैं 2006 उससे वो पुरानी होंगी, वो नहीं चल सकती, और जो डीजल गाड़ियां हैं वो 2014 से पुरानी नहीं चल सकती। इसी तरह तीसरा स्टिकर है इको ECO जो 8 सीटर गाड़ियों पर लगेगा, फॉर्गनेटा वगैरह पे लगेगा, और जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं उन गाड़ियों पर लगेगा। इसी तरह आखिरी जो स्टिकर है जो ब्लू रंग का होगा, डी स्टिकर, वो सारी गाड़ियों पे लगेगा जिसमें मोटरसाइकिल भी शामिल है, कारें भी शामिल है, फॉर्गनेटा भी शामिल है, कम्यून भी शामिल है। ये तमाम गाड़ियों पे असूल जो है वो लगेगा, जिससे ये मुराद होगा कि ये गाड़ी जो है DGT से रजिस्टर्ड है, अदरवाइज़ ये गाड़ी नहीं चल सकती। ये याद रखें, जिन गाड़ियों पे ये स्टिकर नहीं होगा उनको भारी जुर्माने अदा करना पड़ेंगे। अब बात करते हैं स्पेन हुकूमत का एक नया प्रोग्राम जो कि उन्होंने लॉन्च किया है। इसका भी लिंक आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। आपको जो बताता चलूँ कि इस वीडियो की 3 न्यूज़, इंग्लैंड का नया अहम कानून, स्पेन ट्रैफिक के स्टिकर्स और स्पेन हुकूमत का जो नया प्रोग्राम है, इसके तीनों के लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप इसको क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। ये जो स्पेन हुकूमत का नया प्रोग्राम है इसमें 30 साल से कम उम्र के और 18 साल से ज़्यादा उम्र के नौजवानों के लिए एक अहम वेबसाइट लॉन्च की गई है जहां पे ये अपनी जॉब तलाश कर सकेंगे। ये याद रखेंगे पूरी यूरोपीय यूनियन में सबसे ज़्यादा नौजवान जो बेरोज़गार हैं वो स्पेन में हैं, जो कि 18 से 30 साल की उम्र के दरमियान लातादाद जो पॉपुलेशन है स्पेन की यंग लोगों की वो बेरोज़गार है, जिसकी वजह से सेपे ने यानी कि स्पेन हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि वो स्पेशल एक पोर्टल जो है वो इशू करने जा रहे हैं जिस पे ये अपनी जॉब तलाश कर सकेंगे, और इनके लिए स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ रखी गई हैं उस वेबसाइट में। जो नीचे मैं लिंक दूंगा वहाँ पे तमाम डिटेल मौजूद है, और वहाँ पे वो लिंक भी है, वो वेबसाइट भी है जहाँ पे ये यंग लोग जो हैं वो जाके अपनी अपॉर्चुनिटीज़ तलाश कर सकेंगे जॉब की। हुकूमत की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश
यही है कि जो नौजवान लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा नई अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं, और जो मुल्क में इस वक्त बेरोज़गारी का लेवल है जो कि ओवरऑल लेवल भी पूरी यूरोपीय यूनियन में सबसे ज़्यादा है, और यंग लोगों का भी लेवल सबसे ज़्यादा यूरोपीय यूनियन में, वो कम किया जा सके और स्पेन की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो आने वाले वक्त में बेहतर हो सके। तो दोस्तों यही थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।